इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। पूज्यपाद स्वामी की वो 3 जो काल लब्धि के भेद किए वो बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे 2 भेद तो हटा दिए और एक अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है, ये ले लिया। इसलिए काल लब्धि के भरोसे नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। नहीं महाराज, दिन निकले तब सवेरा होता है, ये तो कहने की बातें हैं। जब जागो तभी सवेरा है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। जल समाधि, अग्नि समाधि, ये तो कुतप में आते हैं, तो फिर इनसे अशुभ कर्मों का बंध होगा और ये अकाल मृत्यु में भी तो आ सकता है, तो फिर इसके कर्म बंध कैसे, मतलब कर्म कैसे छूटेंगे? वो समाधि नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि की अज्ञानी है। अनंत बंध का कारण है, संसार है, वो है ही नहीं। जल समाधि, अग्नि समाधि, हम ये कह रहे थे कि जो व्यक्ति छेदन नहीं आने, धीरे धीरे कर्मों को क्षय नहीं करके एक साथ करता है, जमीन में चला गया, श्वास रुक जाएगी, मर जाएगा, तो वो तो मिथ्या नहीं होगा उससे। जल समाधि, अग्नि समाधि से कर्मों का क्षय नहीं होता है, ये कहना था मेरा। कसाय को और शरीर को धीरे धीरे क्रश करने से ही समाधि मानी जाती है, ऐसा है। महाराज जी, अकाल मृत्यु भी, अकाल मृत्यु तो है ही नहीं, जैन मत में नहीं है। अकाल मृत्यु तो है ही। अकाल मृत्यु का अर्थ ये मत समझना कि दुर्गति, अकाल में मरने वाले की दुर्गति होती है, ऐसी बात नहीं है। अकाल में वो मरा है कि अकाल में वह स्वयं मरा है या दूसरे ने मारा है। दूसरे ने यदि मारा है तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। ठोकर से मरा है, एक्सीडेंट से मरा है, तो क्या फर्क पड़ता है। सुकौशल मुनि की मृत्यु कैसे हुई? अकाल में, अकाल में हुई, शेर खा गया, घानी में पेल दिया 500 मुनि राजों का, तो क्या 500 मुनि राजों की उसी दिन मृत्यु थी? नहीं, अकाल में। तो अकाल से मरने का अर्थ दुर्गति नहीं। सकाल में मरे चाहे अकाल में मरे, दुर्गति सदगति तो परिणामों के आश्रित। तो अकाल मरण है, 100% है। तत्वार सूत्र में स्पष्ट उल्लेख किया, 3 लोगों का अकाल मरण नहीं है। औपपादिक जन्म वालों का, असंख्यात वर्ष वालों का और चरमोत्तम देह वालों का। स्पष्ट सूत्र, ये 3 अनपवर्त आयु वाले होते हैं, यानी इनका अकाल मरण। बाकी सबका अकाल मरण होता है, सूक्ष्म जीव हैं उनका भी होता है। ये 3 चीजें छोड़ना बस, बाकी सबके अकाल मरण होते ही हैं। पूरी आयु प्रायः बहुत कम जीते हैं लोग, क्योंकि इतना जीवन में व्यायाम, क्लेश, संक्लेश करते हैं कि आयु की उदीर्णा होती ही है। ऐसा महाराज जी, काल लब्धि आई होगी तभी उसने आत्मघात किया, तो अकाल मृत्यु मानी नहीं। उसने आत्मघात किया सो आत्महत्या काल कहलाया नहीं। काल मृत्यु, काल लब्धि कछु है ही नहीं। जैसे स्वामी ने पंचायत शिकायत में रखा, कालस्तु है या काल लब्धि कछु चीज नहीं। टोडरमल जी खुद लिखते हैं मोक्ष मार्ग में, काल लब्धि कछु चीज नहीं,
काल लब्धि है अपना पुरुषार्थ का समय है, ऐसा नमस्ते महाराज। अकाल में होते हैं। जितने उपसर्ग केवली हैं अकाल में, जितने केवली हैं सब अकाल में होते हैं। क्योंकि तपस्या करके जो भी प्राप्त किया जाएगा वो सब तप करे जो कर्म खावे। तो जितने कर्म छपा रहे वे सब अकाल में करे। तप का अर्थ ही है अकाल में कर्मों को क्षय करना, उसका ही कोई निश्चय नहीं, कोई काल ना तो मोक्ष जाने का काल नियत है, ना कर्मों की निर्जरा का काल नियत है। ये कम्म बंधनानम पदेश पैडिठदीय अणुभागम जानन्तो विना मुंचदि मुंचदि सव्वे यदि विशुद्धो ये कम्म बंधनानम पदेश पैडिठदीय अणुभागम जानन्तो विये मुंचदि सव्वे यदि विशुद्धो। ये इस प्रकार कम्म बंधनानम, जो कर्म से बंधा हुआ है उसके कैसा है, पदेश पैडिठदि अणुभागम। कर्मबंध की बात है, रस्सी से पहले तो उदाहरण दिया, अब उसी को कहते हैं कर्मों से जो बंधा हुआ है उसके बंधनानम, बंध कर्म बंध करने वाले के। क्या बंध है, किससे बंधा है वो, प्रदेश से, प्रकृति से, स्थिति से और अनुभाग। जानन तो भी वहाँ क्या कहा था, उदाहरण दिया था कि वह ढीला बंधा है, कसके बंधा है, कब तक बंधा है, सब कह रहे हैं। अब उसी को अपने कर्म में घटाते हैं। वह जानता है कर्म कितने होते, 8, उनके तीव्र जानता है, मंद जानता है, दारू, लता, अस्थि, शैल, मधुर में जानता है पुण्य प्रकृति कैसे हैं, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। अशुभ कर्मों को भी जानता है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल, इस प्रकार के सब जानता है। ज्ञानी कम नहीं है वो। देखो यहाँ कुंद कुंद स्वामी भी पंडित जी की पूरी साफ कर रहे हैं। हाँ, पंडित है, पूरा ज्ञानी है, पूरा गोमरसार, कर्मकांड, सटखंड आगम सब रटे हुए हैं, सब जानता है, सब जानते हैं। ऐसे ऐसे विद्वान हमने देखे कि जो सटखंडागम की पंक्तियां रटी हैं लेकिन रात्रि का भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि की फरारी नहीं छूट रही है। बुंदेलखंड की बड़े बड़े पंडितों की रात की वो पकी हुई मूंगफली की पट्टी नहीं छूटती। बुंदेलखंडी के बहाने आचार्य श्री को खूब बड़े बड़े पंडित रात्रि की फरारी नहीं छोड़ पाते। अन्न तो छोड़ देते हैं, फरारी नहीं छूटते। और सब जान रहे हैं, तीव्र मंद आदि सब जानते हैं, कोई कमी नहीं है। कहते जानन तो भी न मुंचदी, जानता हुआ भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मुंचदी सव्वे यदि विशुद्ध। सभी प्रकार की मुक्ति तो कब है, विशुद्ध भाव से। जब तक मन वचन काय की विशुद्धि, उपयोग की शुद्धि नहीं होगी, तब तक वह बंध से मुक्त नहीं होता। मात ज्ञान करने से सब कुछ नहीं है, तद्रूप परिणति होना चाहिए, तद्रूप मन वचन काय होना चाहिए। जैसी कथनी वैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, भरनी नहीं अनुभूति। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी तो ये सामान्य विषय हो गया। अनुभूति, जैसी ज्ञान है वैसी क्रिया हो, जैसी क्रिया हो वैसी ही अनुभव हो।
अनुभव में आना चाहिए वो बात, आत्मा की पर्याय बने, ज्ञान की पर्याय बन जाता है, चारित्र की पर्याय बन जाता है, व्रत ले लेता है लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं करता। अहिंसा व्रत तो ले लिया लेकिन अहिंसा धर्म नहीं हुआ। व्रत को धर्म बनाओ, व्रत तो साधन है, धर्म को पकड़ो। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म वो अनुभूति है जो व्रतों के पेड़ पर लगती है। पेड़ तो लग गया लेकिन फल नहीं आया। और धर्म की अनुभूति जिस समय आ जाए वह आत्मा की पर्याय है। व्रत तो अपन अनंतों बार धारण करते, कठोर से कठोर व्रत पालन के, निर्दोष निरतिचार 5 व्रतों में अनंतों बार आप सबने, हम सबने निरतिचार पालन किए, मन से, वचन से और काया से। तीनों, मन भी शुद्धता, वचन कोई दोष नहीं लगाया, मन भी नहीं बिगड़ा, विशुद्ध मन से, शुक्लेच्छा के साथ, परम शुक्लेच्छा के साथ, मन में कोई प्रकार का विकार नहीं, वचनों में तो बोले ही नहीं, जिंदगी भर मौन रहा, काया से ध्यान में बैठा रहा, तो भी वह विशुद्धि के अभाव में कर्मों को क्षय नहीं कर पाया। जय बंधे चिंतन तो बद्ध न बद्धो न पावति विमोक्षम, तय बंधे चिंतन तो जीवो गण पावति विमोक्षम। कितनी बढ़िया लोग कहते हैं स्वाध्याय करो, ज्ञान करो, ज्ञान करो। जय बंधे चिंतन तो, बंध के संबंध में चिंतन करता है। बद्धन मद्धो न पावति मोक्षम, बंधन से जो बंधा है चिंतन करने मात्र से वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाए। जय बंधे चिंतन तो, वेद विज्ञान करो, तत्व का चिंतन करो। क्या करो? जय बंधे चिंतन तो, बंध तत्व का चिंतन कर रहा है, बंध तत्व को जान रहा है, लेकिन पावती तह बंधे चिंतन तो जीवो वीर न पावती मोखम। इसी प्रकार जीव भी बंध का चिंतन करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। जय बंधे छेतूण है बद्ध न बद्धो ये पावति विमोक्षम, तय बंधे छेतूण है जीवो संपावति विमोक्षम। देखो क्रम देखना क्या कह रहा है। जय बंधे छेतूण है, जो बंध को कमजोर करता है, छेदता है। कहते ना भैया ये लकड़ी अब टूट जाए क्योंकि इसमें क्या हो गए? छेद। एक कपड़ा फट जाएगा क्योंकि इसमें छेद हो गए, तो वो कमजोर हो गया जगह जगह से छेद। बंधन बद्धो न पावति पावति बंधन बद्धो ये पावति, जो कर्म को, बंध को ढीला कर देता है, कमजोर कर देता है, यह जो पावति विमुखम तय बंधे छेतूणम, उसी प्रकार बंधे हुए। पहला तो काय के लिए है? उदाहरण। पहली लाइन काय के लिए है? और दूसरा पहले में दृष्टांत है और दूसरे में द्राष्टांत है। तो जय तह बंधे छेतूण जीवो संपावति विमुखम, जय बंधे भेतूण है बंधन बद्धो ये पावति विमोक्षम, तय बंधे भेतूण है जीवो संपावति विमोक्षम। तय बंधे भेतूण, छेदन करने से नहीं, वो लकड़ी कमजोर हो गई और अपन ने छोड़ दी, अब तो अपने आप नहीं, उसको क्या करना? भेद करो। भेदतूण, भेदना ने टुकड़े करो, तोड़ो, अलग अलग करो उसको। भेदतूण शब्द, भेदतूणम शब्द का अर्थ क्या है? जो उसकी निर्जरा को प्राप्त कराओ, निर्जरा को प्राप्त कराओ। देखना बहुत, यानी कई बार अपने कर्मजोर कर्म भी आगे बलजोर हो जाते हैं। छोटे छोटे कर्म भी यदि पड़े रहें
तो बाद में जाकर के वो नए कर्मों के कारण पुष्टि को प्राप्त, मान लीजिए किसी जीव ने अंतः कोड़ा कोड़ी की स्थिति कर ली थी, अब कोई कर्म उसके अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं था, अनुभाग सत्य भी उन्होंने क्या कर लिया, द्विमुखी कर लिया। सर्वघाती अनुभाग कहलाता हमारे यहाँ, देशघाती और सर्वघाती। तो लता, दारू, अस्थि और शैल ये कहलाता है चतुस्थानी। हमारे शब्द क्या बोलते हैं हम, चतुस्थानी में दो स्थानी तो क्या है, सर्वघाती। दो स्थानी क्या है, शैल और अस्थि, ये निषेक तो सर्वघाती होते हैं। अब लता और दारू आए, दारू यानी लकड़ी, तो लकड़ी का बहुभाग तो बहुमुखी है, बहुघाती है, बहुभाग, एक भाग उसका देशघाती है। तो सवा चार में से सवा बचा क्या, लता पूरी देशघाती है। तो लता के समान जो कर्म का बंध है और दारू का एक भाग प्रमाण कर्म है, वो देशघाती है। तो सम्यक दृष्टि का जब उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसने कितना बड़ा पुरुषार्थ किया, अनुभाग शक्ति सब घटा घटा करके लता और दारू के समान कर ली, एक भाग प्रमाण। कहाँ अस्थि समान था, अनुभाग कांड कर करके प्रायोग लब्धि में उसने अनुभाग कांड घात किए जम के, हजारों अनुभाग कांडाकार के। कहाँ पहाड़ के समान कठोर था और कहाँ लता के समान मुलायम कर लिए। कितना किया होगा, कठोरता कितनी थी, शैल के समान, पत्थर के समान कठोर था। और कितनी विशुद्धि, सम्यक दर्शन का जब लब्धि सार आदि में पढ़ते हैं माथा चकरा जाता है। जो पूज्यवर ने अर्थ संदृष्टि बनाई, माथे में समझ में इतना सुख आया। कहाँ पाषाण को तुमसे कह जाए, पाषाण को भिगो भुगा के मुलायम करो, अनुभाग शक्ति को लता के समान कर लिया उसने, इतना कमजोर कर देता है। लेकिन जैसे एक अंतर मुहूर्त के मेहनत हुई और एक अंतर मुहूर्त बाद पुनः इतना बंद हुआ, इतना बंद हुआ कि 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर लिया, उत्कृष्ट अनुभाग शैल के समान कर लिया। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, छेद तूण से काम नहीं चलेगा। हाँ, यही लता के समान बंधे हुए कर्म पुनः नया कर्म का सहयोग पा करके क्या हो जाएंगे, शैल के समान हो जाएंगे। अब भी निषेक लता के समान हो गए थे, लेकिन नया जो कर्म बंधा पुनः मिथ्यात्व में आने के बाद, तो जो पुराने लता के समान थे वे भी उसमें मिलकर कठोरता को प्राप्त हो गए। बंदेद कहू पार नाम कहू, अच्छा नया बंद भारी हो गया, तो पुराना बंद भी कहता हम भी इसी में जाते हैं। इसलिए कुंद भगवान कहते नहीं, भेद तूणम, उनका भेदन कर दो, उसको अलग करो, लता के समान भी मत रखो। बादर किट्टी नहीं, सूक्ष्म किट्टी। सूक्ष्म किट्टी के बाद एक किट्टी आती, निर्लेपन, एक और महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म किट्टी कर दी और क्या कर दिया, बारीक किट्टी करो बिल्कुल लता के समान, तो अब तो नहीं कर्म बनेगा, नहीं, निर्लेपन क्रिया। कुछ पेड़ ऐसे जिनको काट दो जड़ से, कुछ भी काटो पुनः आ जाते हैं, तो उनको कहा इस स्थान को ही जला दो, पेड़ को नहीं, पेड़ तो जल गया, लेकिन उस स्थान को भी जला दो, क्योंकि पेड़ जल जाता है लेकिन अपना बीज छोड़ जाता है। पेड़ को तो अपन ने मिटा दिया, लेकिन बीज। तो तीसरी गाथा लिखते हैं, निर्लेपन क्रिया, जय बंधे मुतूण बंधन बद्धोय पावदि विमोखम, तय बंधे मुतूण जीवो संपावदि, जीदो संपादि विमोखम।
अब इसमें क्या शब्द कहा? छेदूण, भेदूण और मोतूण। छेदन भेदन आपके उसमें आया ना शांति धारा में, छिंद छिंद भिंद भिंद। संस्कृत में छिदिर धातु और भिदिर धातु, ये दो धातु हैं, छिदिर और भिदिर। तो छिदिर और भिदिर ये छिंद छिंद भिंद भिंद ये दो धातुओं से बना है। तो अब छिंद अलग है और भिदिर अलग है, यही बात यहां कह रहा है। छिंद यानी जो मेरे पाप कर्म हैं, जो मेरे अशुभ कर्म हैं, ये कम पड़े, कम ही नहीं पड़े, भिंद भिंद दूर हो जाए। और दूर ही नहीं हो, मोतुण, उनको इतने दूर जाके छोड़ाओ कि वो पुनः प्राप्त ना हो पाए। हाँ, सांप और कुछ जानवर ऐसे होते, कितनी दूर छोड़ के आओ वो आ जाते हैं। सांप को यदि आसपास छोड़ आओ तो आ जाते हैं। कुत्ते को तुम कितने चोर छोड़ाना, बिछोड़िया 50-50 किलोमीटर दूर छोड़ के आ गए और वो तुरंत आ गए, वापस आ गए, 2-4 दिन में ही आ गए। ये कर्म भी बड़े विचित्र हैं, इसलिए कहते हैं त्याग करो इनका। त्याग करने का अर्थ है, त्याग करने का अर्थ क्या है? देखो, भेद तूण का छेदन का अर्थ जान गए, स्थिति कांडगणवा। भेद तूण यानी उनको निर्जरा कर दो। और मोट तूण का अर्थ क्या? ये कर्म जिसके निमित्त से आते हैं उस राग द्वेष आदि करने की जड़ को ही मिटा दो। मोटूण का अर्थ राग द्वेष करना भी बंद करो, जिससे ये कर्म पूर्णतः निर्जरा को प्राप्त हो जाए। ऐसा संपावधि विमुखम यानी मोटूणम संपादि यानी वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शाम प्रतीक संपादि संपाति शाम पावधि करे, संपावधि भी हो सकता है। संपादि यानी तुरंत, शाम प्रतीक तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब जयसेन स्वामी ने क्या लिया? संपावधि लिखा है, ठीक है। अब व्याख्या क्या करते हैं? प्राप्नोति का शब्द दिया है। मुक्त्वा छोटियत्व निःशुद्धात् मोक्ष प्राप्नोति, प्राप्नोति पावधि, लेकिन इन्होंने पावधि शब्द प्रयोग किया। और संपादि यानी सांप्रतिक शीघ्र पा जाता है, तुरंत पा जाता है, ये अर्थ भी ले लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। जय वंदे बंधन च बंधाणम च सहावम वेयानिदुम अप्रणो सहावम च बंदेषु जो न रज्जति सुकम विमोक्षणं कुरदि बंधाणम च सहावम वियाणिदुम अप्रणो सहावम च बंदेषु जो न रज्जति सुकम विमोक्षणं कुरदि। कितनी अच्छी गाथा, ये गाथा सारांश रूप में है, यानी अनेकांत घासा। बिना जाने कर्म को नहीं जमाना, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया कि कर्मों को जानने मात्र से कार्य नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग कर्म सिद्धांत पढ़ना बंद कर दें। इस दुनिया का कोई भरोसा नहीं। पूजा पाठ में क्या रखा है? तो ठीक महाराज, कल से बंद। अपन लोग तो चाह ही रहे थे कि ये कहीं से छूट मिल जाए आगम से। छूट मिलने की बात थोड़ी सी भी आगम में मिलती है, अपन तुरंत पकड़ लेते, हाँ ये काम की बात है।
क्योंकि उसमें हमारे शिथिलाचार का समर्थन होता है। और जहाँ हमें प्रमाद का समर्थन हो, रुचि लगे, समझ लेना अभी हमारा संसार बहुत बड़ा है। जहाँ छूट मिले और कहाँ करे ये छूट क्यों दे दी, इससे तो शिथिलाचार पनप जाएगा, तो समझ लेना तुम्हारा संसार बहुत। विद्यार्थी से पूछना कि भाई सबसे अच्छा दिन हफ्ते में कौन सा होता है? रविवार। समझ लेना ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा दिन इतवार। बोले क्यों बेटा, क्या बात है? नहीं सुना ना पढ़ता लेसन, पड़ती नहीं छड़ों की मार। मुझसे पूछो तो हफ्ते में सबसे अच्छा ये है बदमाश लड़के का काम, यानी वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं। और अच्छा बच्चा क्या कहता है, ये रविवार का दिन क्यों आया? देखो प्रतिदिन मैं स्कूल में बैठता था, पढ़ाई होती थी, 2 शब्दों का ज्ञान मिलता था, लेकिन आज छुट्टी का दिन, ये किसने रखा? ये छुट्टी का दिन क्यों रखा? एक दिन का कितना कीमत होती है उनको मालूम नहीं है। नहीं, प्रतिदिन पढ़ाई होना चाहिए। जिसको रविवार का दिन बुरा लगता है, समझ लेना ये व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छुएगा, बहुत कुछ करेगा। ये छूट क्यों दी गई? दूसरा प्रकरण बता रहा हूं। कौन सा? एक मास्टर कह रहे हैं कि हम पेपर बनाएंगे, अभी बनेगा पेपर, तो 100 में से 5 करना पड़ेंगे। दूसरा पेपर 50 में से 5 करना पड़ेंगे। तीसरा पेपर 20 में से 5 करना पड़ेंगे। चौथा पेपर 10 में से 5 करना पड़ेंगे। 5वां पेपर 5 में से 5 करना पड़ेंगे। कौन सा पेपर बनाए? झूठ बोला, ध्यान रखना, वैसे ही बन जाएगा। ऊपर से कहने में आता, जब करने बैठोगे तो एक और ऑक्शन में होना चाहिए। ज्यादातर व्यक्ति कहता 100 में से 5 महाराज, सबसे बढ़िया पेपर माना जाएगा 100 में से। बस यही हमारी बुद्धि मारी गई। विवेकानंद जी को जब पेपर दिया गया और उस पेपर में लिखा था 10 में से 5 हल कीजिए, उनको गुस्सा आया, गुरुजी क्या समझते हैं मुझे? मैंने साल भर कोई मक्खियां भगाई हैं क्या? गुरुजी को खुद मालूम है कि जो जो मैंने पढ़ाया मैंने सब याद किया, एक भी लेसन मैंने नहीं, जो सब याद है। फिर ये 10 में से 5 क्यों? इसका अर्थ है गुरुजी हमें बुद्धू समझते हैं कि इसने आधा पढ़ा होगा। क्या समझ रहे हैं? मैंने पढ़ाया, इसने आधा पढ़ा होगा। और गुरुजी मुझे क्या समझते हैं? वे गुरुजी हैं तो मैं भी गुरुजी का चेला हूं। गुरुजी मेरा अपमान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, मेरे 10 में से 5। विवेकानंद जी को इतना तेज आया कि 10 क्वेश्चन लिख दिए और नीचे नोट लगा दिया, 10 में से 5 जांच लीजिए। 3 घंटे में 10 क्वेश्चन, चुनौती स्वीकार हो गई। 10 में से 5 जांचिए। गुरुजी ने जब पढ़ा, बोले ये छोकरे की इतनी औकात, इसकी इतनी औकात है कि 10 में से 5, देखता हूं मैं सबसे पीछे वाले जांचूंगा। तो कमजोर प्रश्न कब करते हैं लोग? पीछे वाले जांचूंगा। विवेकानंद ने कहा 10 में से 5 जांचिए। पीछे क्या, उन्होंने 10 जांच लिए, 1 नंबर कम नहीं कर पाए 10 में से। पसीना आ गया बताते उनको, 1 नंबर तो कम करूंगा इसका, इसने मुझे चुनौती दी है। लेकिन करोगे कहां से?
बताते हैं कि वो इंग्लिश का कोई पेपर था, ऐसा कोई था, इंची टेप से अक्षरों को नापा गया। और एक वो टी होता है ना, टी, तो वो टी ऐसा होता है, तो एक तरफ मिली सेंटीमीटर से भी छोटे एक तरफ बिंदी ज्यादा थी, 1 नंबर काट दिया। बोले छोकरे चुनौती देता है गुरु को। ये है चुनौती, छूट देना, छूट मिलते ही खुशी आ जाए, हमारे दुर्भाग्य का लक्षण है। आज स्वाध्याय नहीं हुआ, मजा आ गया। आज क्लास नहीं है, मजा आ गया। अनुभूति कैसे होती है? पकड़ो, सगुन पकड़ो। ये जिस दिन स्वाध्याय क्लास नहीं है उस दिन फीलिंग कैसी होगी? सवाल पढ़ना नहीं पढ़ने का नहीं है, आज क्लास नहीं, अंदर पकड़ो फीलिंग क्या हो रही है? बहुत मजा है, आज स्वाध्याय नहीं है, कुछ नहीं है, तुम्हें ज्ञान की सिद्धि हो ही नहीं सकती, अभीक्षण ज्ञान उपयोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मन में जिस दिन ज्ञान नहीं करना वो अच्छा लग गया, तुम्हारा अभीक्षण ज्ञान उपयोग नहीं है, ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। जिस दिन स्वाध्याय ना हो उस दिन हो भगवान कहाँ की चौदस आ गई है। क्यों हुई है छुट्टी हफ्ते की एक बार? किस मूर्ख ने किया, क्यों किया? ऐसे अंदर फीलिंग हो जाए, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, यानी छुट्टी को वो अच्छा नहीं मान रहा है तब अभीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार से तब कहीं जाकर के ये स्थितियां बनती हैं। तुरंत के तुरंत वह शीघ्र निर्णय ले लेता है कि हम अपने कर्मों का क्षय करें। बंधानम च सहावम व्यानिदु अपनो सहावम च बंदेषु जो नरज्जति सुकम विमुखणम कुणदी। गाथा तो पढ़ ली थी शायद। हाँ, अब इसी गाथा को तो बता रहे थे कि लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर क्या कह दिया कि कर्मों के मंद आदि का जानने से कुछ होने वाला नहीं है, तो अपन ने क्या किया? पढ़ना बंद कर दिया। मुनि बनने से कुछ नहीं होता, मुनि बनना बंद, पूजा से कुछ नहीं होता, पूजा बंद। हम तो चाह ही रहे थे, यहीं से तो ये कहानी आई थी, चाह ही रहे थे। तो नहीं, कुंद कुंद भगवान जानते थे अपनी जात कि यदि हमने ये कह दिया तो ये पढ़ना बंद कर देंगे। तो अंत में गाथा लिखते हैं 315वीं, बंधानम च सहावम भिड़नदु। बंद के स्वभाव को जानो तो सही कि ये बंद ढीला है, टाइट है, कैसी रस्सी है, किसने बांधी है, क्यों बांधी है, बंद के स्वभाव का अर्थ क्या, बंद का नेचर क्या है, किस कारण से बंधा है, क्यों बंधा है, कितनी शक्तिशाली से बंधा है, ये सब बंद के स्वभाव, बंद तत्व क्या है, यही बंद तत्व यानी बंद का स्वभाव क्या है। दुख देना कि सुख देना? दुख देना। बयान दो अपनो सहावम च, और मेरा स्वभाव क्या है? हथकड़ी का स्वभाव क्या है और मेरा स्वभाव क्या है? हथकड़ी का स्वभाव है अपराधी घोषित करना, और मेरा स्वभाव क्या है? निरपराधी। मेरा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, मेरा स्वभाव शुद्ध स्वरूपी है। तो आत्मा का स्वभाव और बंद के स्वभाव को जानकर बंदेषु जो न रज्जति, जो बंद के लिए रंजायमान नहीं है, यानी बंद के रज्जति यानी बंद में जो रुचि नहीं है, ना पुण्य में और ना पाप में रुचि नहीं है, कर्मों से बंद प्राप्त हो, तो क्या करता है? सो कम विमुखणम कुणदी, वह कर्म से मोक्ष को करता है, यानी प्राप्त होता है। पहले बंद के कारणों में रुचि है या अरुचि है, इसलिए जीवो बंधो यतः सिज्जन्ति सख्य लक्षणे येहि पन्ना छेदन एणधु
छिन्नानानत्तमावन्ना। क्या कहते हैं? जीव और बंद, जीव बंदो यह, या यहाँ चा के अर्थ में आया है। जीव और बंद तहा छिज्जंती शक्य लक्षणे ही, कैसे छीजते हैं ये? छीजते यानी अलग होते हैं, छीजते यानी पृथक होते हैं। जीव और बंद दोनों मिले हैं, दूध और पानी मिला है, इसको कैसे अलग करूं? दूध पानी मिला हुआ है, इसको कैसे अलग करूं? छिज्जदी स लक्षणे ही, अपने अपने लक्षण जानो। दूध का लक्षण क्या है और पानी का लक्षण क्या है? पहले कितनी अच्छी विधि बताई। दो वस्तुएं जब मिली हैं तो इनके दोनों के अलग लक्षण पानो, और इनके लक्षण जान करके सीजंती इनको अलग करो। अब दूध का लक्षण क्या है? जितना जितना तपाओगे वो गाढ़ा और होगा। और पानी का लक्षण क्या है? तो उड़ेगा। तो दूध पानी से दूध अलग करूं कि दूध से पानी? तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी अपन को पता चल गया, गर्म करने पर पानी उड़ेगा और दूध गाढ़ा बचेगा, इसलिए दूध को पानी पर रखो। अब कर्मों को देखो, आत्मा और कर्म हैं, ये दोनों मिल गए हैं, अब इनको कैसे अलग करें? तो कर्मों का लक्षण क्या है? कर्मों का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? और किस कारण से कर्म उड़ जाएगा और जीव बच जाएगा? तप से, जैसे अग्नि से पानी उड़ा दूध बच गया, इसी प्रकार तप से कर्म तो उड़ जाएगा और जीव बच जाएगा। तप से कभी जीव जलता नहीं है। क्या जलता है? कर्म जलता है। ऐसे लक्षणे ही नी यानी अपने निज लक्षणों को, अपने दोनों के लक्षणों को पन्ना ये छेदेन। अब ये लक्षण क्या है? ना कोई अग्नि की तबेली है यहाँ, नहीं तो तुम माचिस की काड़ी लाओ और बैठ जाओ उसी छाया उसे, लाओ सिगड़ी लाओ, हम अपने कर्मों को जला रहे हैं। कर्म जलें जल जाएं, होरी सी मती जलइयो। कर्मों को अग्नि बनिया, कैसे कह रहे हैं? पन्नाए, प्रज्ञाए, भेद विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कर्मों को। कोई छेनी हथौड़ा नहीं है कि कर्मों से आत्मा को अलग कर दो। पुजवर कुमुद नदी ने, सिद्ध सेन ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में, कल्याण मंदिर स्तोत्र है ना, उसमें है कुमुद चंदाचार्य का, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये कर्म भुजंग हैं और तेरी आत्मा चंदन के वृक्ष हैं। तेरी आत्मा चंदन के वृक्ष हैं, कर्म भुजंग हैं। भुजंग यदि चंदन के वृक्ष से लिपट जाए तो तुम खींचोगे तो टूट जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। हाँ, छोड़ेगा नहीं। कर्म को अपन कितने ही छोड़ें तो ये छोड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे। बस इनके लिए उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं करना, एक मयूर को ले जाओ और एक आवाज लगवा दो। जैसे ही मयूर आवाज लगाएगी वे सब शिथिली भवंती, शिथिलता को प्राप्त होकर टप टप करके नीचे गिर जाएंगे। उदाहरण क्या दिया? वहाँ तो भक्ति का था, हे भगवान ये जो कर्म जो मेरे हैं अशुभ कर्म छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मैं आपका नाम पुकारता हूँ ये कर्म सब ढीले हो जाते हैं। अब यहाँ पक्ष में क्या ले? जैसे ही मैं भेद विज्ञान की हुंकार भरता हूँ तो ये सारे कर्म क्या होते हैं? पीले पत्ते के समान झड़ जाते हैं। तो यही यहाँ कह रहे हैं, पन्ना ये छेदेन दू, प्रज्ञा के द्वारा। प्रज्ञा किसे कहते? ज्ञान के द्वारा नहीं कहा, ज्ञान के द्वारा नहीं कहा। ज्ञान तो जानता है, ज्ञान जानता है। ज्ञान कहता मैं ये बता दूंगा ये कर्म है और ये आत्मा है। कर्म का स्वरूप ये है, आत्मा, इसको अलग करो। वो कहता ये मेरे बस की बात नहीं है।
ये बता देगा थर्मामीटर के इसमें इतना पानी है, इतना दूध है। अब पानी को अलग करो, थर्मामीटर कहता था मेरे बस की बात नहीं है, ये काम दूसरे का है। अग्नि ये नहीं बताएगी कि दूध पानी कितना है, और मीटर ये नहीं करेगा कि दूध और पानी को अलग कर दे। प्रज्ञा अलग चीज है, प्रज्ञा अलग चीज है, ज्ञान नहीं। ज्ञान के द्वारा कर्मों का क्षय नहीं, ज्ञानी के तो होता है। ज्ञानी के कर्मों का क्षय होता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान का स्वभाव क्या है बोलो? जानना, बस जान दिया। अब प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा एक अलग वस्तु है जो ज्ञानावरणी कर्म की पर्याय होकर के भी चारित्र की पर्याय के बाद उत्पन्न होती है। ज्ञान और चारित्र दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब प्रज्ञा उत्पन्न होती, जिसे बोलते विवेक। एकत्व विभक्त, ज्ञान में एकत्व विभक्त नहीं होता। ज्ञान जानता है कि ये अलग है, ये जहर है, ये अमृत है, इतना सोना है, इतना बट्टा है। लेकिन जैसे ही ज्ञान के साथ चारित्र होगा, वही ज्ञान प्रज्ञा को प्राप्त हो जाता है। प्रज्ञा हालांकि है ज्ञान की ही पर्याय है, लेकिन होगी कब प्रकट? जब चारित्र प्रकट होगा। हाँ, ज्ञान प्रज्ञा बनेगा, लेकिन चारित्र के बाद बनेगा। जिन परम पेनी सुबुद छेनी जार अंतर भेद, हाँ, वर्णादि अरुरागादि तेन। ये कब आया? 6 ढालों में कहा। पहली ढाल में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 5वीं नहीं, 6वीं में क्यों कहा? कब कहा? जब मुनि बना दिया। देखो कहाँ का जाके प्रसंग आ रहा है, पूरा मुनि बना दिया उसको। ऐसा मुनि बना दिया कि तेने सुथर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावत, यानी ठूठ जैसे मुनि ध्यान में बैठे हैं। ऐसे मुनि को प्रज्ञा उत्पन्न होती है। चारित्र के बाद प्रज्ञा, देखो कितनी बड़ी बात। सम्यक दर्शन के बाद प्रज्ञा उत्पन्न करा देते? नहीं कराया। उन्होंने कहा नहीं प्रज्ञा। और यहां भी देखो कहाँ मोक्षाधिकार में प्रज्ञा कह रहे, प्रज्ञा के द्वारा कर्म का छेदन करो। बिना प्रज्ञा के कर्म का छेदन करोगे, ये पुनः बंध को प्राप्त हो जाएंगे। पन्ना छेदन दू छिन्न नानतम आवरणम। कैसा छेदन करो? कैसा? छिन्न भिन्न, नानत्व को प्राप्त हो जाए, इकट्ठे पिंड में नहीं। नानत्तम आवरणम, आपन्नम, यानी नानत्व को प्राप्त हो जाए। कर्म कह देना, इस चीज को ऐसा फेंको कि ये कभी मिल नहीं पाए, एक इधर इधर ऐसे फेंक दो सब में, नानत्व को प्राप्त हो जाए। है ना? बहुत गुस्से में कर रहे हैं आग कुंड को भगवान, कर्मों से ऐसा गुस्सा दिखाओ कि बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दो। जीवो बंधो यतः सिज्जन्ति संलक्षणे येहि बंधो छेदे दब्बो शुद्धो अपाय घेतब्बो। जीव और बंध तहा छिज्जन्ति सकलिणी, सींचते हैं जैसे अपने अपने संलक्षण लिए ही। बंधो उच्छेद हो, बंध को उच्छेद करो। यही पढ़ी थी गाथा क्या? नहीं, ऊपर की पढ़ी थी पहले। बनाए छेदन, अब ये क्या है? बंध उच्छेद हो, बंध को उच्छेद प्राप्त करा दो। शुद्धो अब पाए घेतब्बो, अब बंध का तो उच्छेद करा दिया। सुबह कहा था ना हमने, तुमने छोड़ तो दिया, भगोड़े मत बनो। मुझे तो यहां से जाना, कहां जाओगे पता नहीं। कर्मों का नाश तो कर दिया, क्या करोगे नाश करके? तुरंत कहते हैं शुद्धो अपा घेतब्बो। जब तुमने कर्मों को छेद दिया, छिज्जदी कर दिया, तो प्राप्त क्या करना है? आत्मा को घेतब्बो। अज्ञानी व्यक्ति कर्मों को छेद देगा, लेकिन आत्मा को प्राप्त
नहीं कर पाता है। पुरुषार्थ तो किया उन्होंने, लेकिन वो छेदन ने आत्मा को, आचार्य कहते नहीं, भगोड़े नहीं। कहाँ जा रहे हो? बॉम्बे। कहाँ रुकोगे? सब मालूम है साहब। हाँ, ऐसे ही संसार से भागो मत। कहाँ जाओगे पता नहीं, पता लेके जाओ, मैं मोक्ष जा रहा हूँ। मोक्ष का स्वरूप पता? हाँ साहब, सब मालूम है। 7 राजू ऊपर 45 लाख योजन पे कैसा स्वरूप है? शरीर से रहित हैं, 8 गुणों से संपन्न हैं, अव्याभास, और सब एक एक बखान कर दो। अरे बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो पता लेके जाओ, मंदिर जाओ, पता लेके जाओ, गुरु के पास जाओ। जानते हो गुरु को क्या होता है? अरे सब जानता हूँ साहब, पूरा मैं, सब पहचान है। जिनवाणी खोलो। कौन सा जिनवाणी किसे कहते हैं? ये शास्त्रों की लाइन लगी है, 1 मिनट में बता दूंगा साहब, बस एक पन्ना पलट लेने दो। इन शास्त्रों में जिनवाणी कौन है? सब जानता हूँ। गंधराएगा बोले ये जिनवाणी है मेरी। ऐसा ही नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, जिनवाणी को जानता हूँ, गुरु को जानता हूँ, देव को भी जानता हूँ, जिसको छोड़ के आया हूँ उसे जानता हूँ, जहाँ जा रहा हूँ उसे भी जानता हूँ। कितनी अच्छी बात। शुद्धो अपाय घेतबो। गिप्पद यानी ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न पूछता है, कैसो गिप्पदी अप्पा पन्नाए सोदु गिप्पदे अप्पा जय पन्नाए विभत्तो तय पन्नाए विघेतब्बो। कैसो गिप्पदी अप्पा, आत्मा को ग्रहण कैसे करूं? हाथ से पकड़ूं, चमीटे से पकड़ूं, कैसे ग्रहण करूं? तो कहते कह दो, पन्नाए सो गिप्पदे अप्पा, आत्मा को भी प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो, ज्ञान के द्वारा नहीं। ज्ञान के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना नहीं होगी आत्मा। ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप बता देगी, आनंद नहीं आएगा। सिद्धों के अनंत सुख है, अरहंतों के अव्याभास सुख नहीं, क्योंकि सिद्ध पर्याय को वो जान रहे हैं। सिद्ध पर्याय अभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, जान रहे हैं, ज्ञान चेतना नहीं अभी। अनंत सुखी हैं वो भी, क्योंकि उन्होंने सिद्ध पर्याय को ग्रहण नहीं किया। लेकिन केवली भगवान सिद्ध पर्याय जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। अपन भी जान रहे हैं सिद्ध पर्याय को, लेकिन ग्रहण नहीं है। तो कहते हैं किससे करें? कौन सी प्रज्ञा से? जय पन्नाए विभत्तो, जिस प्रज्ञा के द्वारा तूने कर्मों को अलग किया है, उसी प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। अब देखो, कोई अलग से नहीं, यानी वही चारित्र, भूल नहीं रहे, वही चारित्र, जिस चारित्र से तुम राग द्वेष से अलग हुए हो, वही चारित्र से तुम अनुभूति करो। चारित्र का दूसरा नाम क्या है? चारित्र का दूसरा नाम क्या? अनुभूति। और चारित्र का कार्य क्या है? परिसय जय चारित्र ही शंबर और निर्जरा। व्रत समिति गुप्ती परिसय जय चारित्र ही, ये संबर और निर्जरा है। पूरा संबर और निर्जरा में क्या डाल दिया? तो ये तो हुआ उसका कार्य। उसका जो स्वभाव है वो क्या है? अनुभूति क्या है? प्राप्त क्या? अनुभूति। तो जो चारित्र है, इस चारित्र से, उसी चारित्र से, जिस चारित्र से तुमने कर्मों का क्षय किया है, वही चारित्र तुम्हारे लिए पन्नाए गित्तब्बो। जो नादासो हम तुने क्षय दो, अवशेषाजे भावा मध्य परेतिना दब्बा। पन्नाए गित्तब्बो, पन्ने की प्रज्ञा के द्वारा जो ज्ञान है। नादा सो अहम, अहम तो निश्चय दो, वह निश्चय न से अहम, मैं आत्मा। नादा, नादा ने ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञाता जो है कौन?
प्रणाय से जो ग्रहण किया है वो कौन है? कौन है? ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, आत्मा नहीं। देखो यहां सब शब्दों का खेल है। नादा, ज्ञाता, आत्मा नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञाता। आत्मा मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं, ज्ञाता मेरा स्वभाव है। आत्मा तो ज्ञान से जानी जाती है, लेकिन प्रज्ञा से ज्ञाता को जाना जाता है। ज्ञान में और ज्ञाता में बहुत अंतर है। ज्ञान में और आत्मा में बहुत अंतर है। सरल उदाहरण देता हूं। यहां धन पड़ा है, वहां तुम हो, दोनों चीजें हैं कि नहीं? आनंद बताओ क्या है? आनंद बताओ। धन अलमारी में रखा है, बैंक में हो, तुम मैनेजर हो, बैंक के मैनेजर हो, करोड़ रुपया रखा है और तुम हो। आनंद क्या है? हैं? ज्ञान और आत्मा में यही है। ज्ञान और आत्मा बैंक में रखे हुए नोट के समान, करोड़ रुपए की उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन उसको करोड़ रुपए का आनंद। अब आनंद कब आएगा? धनी में। धन में और जीव में आनंद नहीं है। धन में जब अनुभूति हो मैं धनी, ज्ञान और आत्मा में नहीं, मैं ज्ञाता, मैं ज्ञानी। हम आत्मा को तो बहुत बार जान लिया, ज्ञान को जान लिया, लेकिन अभी तक मैं धन को खूब जानता हूं। बैंक का मैनेजर है ना, वो ये भी जानता है कौन नोट खोटा है, कौन चोखा है। सबसे अच्छा ज्ञान नोटों का किसको होगा? कितने नोट हैं उसके बाद? करोड़ों का जिम्मेवार है। आनंद कितने का है? बस यही होता है। अपन अनंत ज्ञान के धनी हैं, अनंत नोट है अपने पास, और मैं आत्मा हूं। लेकिन जब तक हम ज्ञाता नहीं बनेंगे, गुणी नहीं बनेंगे, गुण और द्रव्य, गुण और द्रव्य कब से हैं आत्मा में? जब से हैं तब से गुण है, और मैं भी कब से हूं, लेकिन गुणी का अनुभूति नहीं हुई। गुण है, मैं हूं, लेकिन मैं अभी तक गुणी नहीं है। अपन कहते भैया ये गुणी आदमी है, ये अरे भाई दोनों के गुण बराबर हैं, लेकिन उसको गुणी नहीं है वो। हमारे पास ज्ञान है, आत्मा है, लेकिन मैं ज्ञानी नहीं हूं। ज्ञानी की अनुभूति कितनी बड़ी बार कही, नादा ज्ञाता सो अहम। अब पता चला, कब पता चला? प्रज्ञा के द्वारा, जब यानी सम्यक ज्ञान और ज्ञान में अंतर है कि नहीं? बोलो। ज्ञान अनंत, अनादि अनंत कालीन है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के धनी बनो। ज्ञान के धनी तो सदा से हो। इसी प्रकार प्रज्ञा के धनी, और प्रज्ञा कब आएगी? जब चारित्र आएगा। चारित्र के बाद जो ज्ञान की पर्याय निकले वो ज्ञाता की अनुभूति कराता है। अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा को जानता है, ज्ञान को जानता है, वो बैंक का मैनेजर है। वो बैंक का मैनेजर है, नोटों को जानता है, सब जानता है, किसके खाते में क्या है सब जानता है, लाखों करोड़ों का बही खाता बनाता है, लेकिन उसको अनुभूति नहीं होती। और मालिक को, शेठ को, वो नोट भी जानता है और उसको मालिक की अनुभूति होती है। पन्ना एक हित तब वो अब से साजे भावा, क्या करना है? निश्चय नय से मैं ज्ञाता सो अहम तु निश्चय दो। निश्चय से मैं ही तो ज्ञाता हूं, सो हम। ज्ञाता कौन है? सो हम। अब से साजे भावा, ज्ञातापने के भाव के अलावा जितने भाव हैं
भावाते मज्ज परेत्ति नादब्बा, ये सब भाव मेरे से भिन्न हैं। मात ज्ञातापन भाव मेरा है। को नाम भणिज्य मोहो ना, तीन सौ हो गई। बीस रह गई क्या? पन्ना एक तब्बो जो दट्ठा सो अहम तूने क्षय दो, अब से साजे भावा ते मध्य परितिना दब्बा। ठीक है, जैसा ज्ञान में लगाया था वैसा ही दर्शन में। मुझे दर्शन की अनुभूति तो हुई कि मैं देखता हूँ, मैं दर्शन ये है, लेकिन मैं दृष्टा हूँ। नाग पन्ना एक हितपुम, जब प्रज्ञा के द्वारा चारित्र के साथ ज्ञान समन्वित होगा तब दृष्टापने की अनुभूति होगी। अहम तो निश्चय दो, मैं ही तो दृष्टा हूँ। बहुत बारीकी समझना, ज्ञाता दृष्टा दोनों को एक कर लो। ज्ञाता वाली गाथा तो समझा दी थी ना, तो उसी गाथा को, तो ज्ञाता और दृष्टा पने की अनुभूति कब होगी? जब प्रज्ञा के द्वारा हम ग्रहण करेंगे। सभी कोशों में देखना, प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान नहीं है। ज्ञान अलग चीज है और प्रज्ञा अलग चीज है। तो कुंदकुंद स्वामी का ये असाधारण शब्द है, असाधारण शब्द है। कुंदकुंद स्वामी ने ये प्रज्ञा शब्द दे करके सारे सारे मत मतांतरों को एक कोटि में, हम भी तो ज्ञानी हैं, हमें भी समय सार याद है, हमें भी इतना याद है, ज्ञान तो है, प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा जब हो जाती है, दट्ठा सो हम निश्चय दो अवशेषाजे भावा ते मध्य परेत्ति नादब्बा, और शेष भाव तो मेरे से भिन्न हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS एंटरप्राइजेस डील्स इन सोडियम सिलिकेट, पेस्टिंग गम, स्टार्च पाउडर, बाइंडिंग क्लॉथ, स्टिचिंग वायर, कास्टिक पाउडर, ETC। F39 सेक्टर 4, DSIDC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर, अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।